नमस्कार बच्चों, आज हम श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध पढ़ेंगे बाजार दर्शन। ये एक ऐसा निबंध है जिसमें वैचारिकता और लालित्य का मणिकांचन संयोग है। ये निबंध उपभोक्तावाद और बाजारवाद की मूल अंतर्दृष्टि को समझने का प्रयास करवाता है। जैनेन्द्र जी ने इसमें बताया है कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि यदि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बाज़ार का सदुपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाज़ार की चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का ही प्रतीक बनता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए बतलाते हैं कि एक बार उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाज़ार में एक छोटी सी वस्तु खरीदने के लिए गया, लेकिन जब वो लोग लौट कर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे सामान के बंडल थे। तो लेखक का ये कहना है कि इस समाज में संयमी और असंयमी दोनों ही तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक बेकार का खर्चा करते हैं, लेकिन कुछ लोग संयमी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, केवल मात्र ज़रूरत के अनुसार ही खर्चा करते हैं और ये लोग पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। लेखक कहता है कि मित्र को जो सामान लेना था वही लेना चाहिए था, लेकिन वो आवश्यकता से ज़्यादा सामान ले आया और इतना सामान ले आया कि उसके पास रेल टिकट के लिए पैसे भी नहीं बचे। तो लेखक उसे ये समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में ही लिया करे। परचेजिंग पावर मतलब जितनी आपकी क्षमता है सामान खरीदने की। बाज़ार जो कि पूरी तरीके से सजा धजा होता है, वह हमेशा ग्राहकों को अपने आकर्षण से आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भूल जाएं और बाज़ार को देखें। बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है और ये मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है, क्योंकि हम लोग बाज़ार के इस जादू में फंस जाते हैं। लेखक एक अन्य मित्र के माध्यम से बताता है कि ये मित्र बाज़ार में दोपहर से पहले गए, लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आए और कारण ये था कि सब कुछ वो खरीदना चाहते थे, लेकिन इसी चक्कर में वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। बाज़ार जाने पर आपको इच्छाएं घेर लेती हैं, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। बाज़ार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते मन में प्रवेश करता है और चुंबक के समान मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाज़ार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या खरीदे और क्या नहीं, क्योंकि उसे सभी सामान आराम और सुख देने वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसे ही बाज़ार के जादू का असर उतरता है तो मनुष्य को फैंसी चीज़ों का आकर्षण कष्टदायक लगने लगता है और वो दुखी हो जाता है कि उसने अनावश्यक ही इतना खर्चा कर लिया। मनुष्य का बाज़ार में मन को भरकर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पीकर जाएं तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही मन में लक्ष्य भरा हो तो बाज़ार का आकर्षण व्यर्थ हो जाएगा। आंख फोड़कर मनुष्य लालच से नहीं बच सकता, क्योंकि ऐसा करके वो अपना ही अहित करता है। संसार का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में अगर पूर्णता होती तो वो परमात्मा ही बन जाता। अपूर्ण होकर ही हम मनुष्य हैं। सत्य ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को गहरा करने का प्रयास करता है और सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ ही चलता है। लेखक ने एक चूर्ण बेचने वाले भगत पड़ोसी का भी उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि वो चूर्ण बेचने का काम काफ़ी समय से करते थे और लोग उन्हें चूर्ण के नाम से ही बुलाते थे। अगर वो अपना व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो अब तक मालामाल हो जाते, लेकिन वे अपने चूर्ण को अपने आप पेटी में रखकर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी का चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेखक कहते हैं कि इस सेठ भगत पर बाज़ार का जादू कभी भी नहीं चल पाया। वह जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन अपनी मस्ती में ही अपना कार्य करता रहा। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा था तो एक मोटर उनके पास से धूल उड़ाती गुजर गई। तब लेखक को ऐसा लगा कि मुझ पर शायद इसने अपने पैसे का व्यंग्यवाण चलाया है कि तुम्हारे पास मोटर नहीं है और तुम पैदल चल रहे हो। उस समय लेखक के मन में भी आया कि काश मैं भी किसी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्मा होता, लेकिन ये पैसे की व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती। एक बार भगत जी लेखक को बाज़ार चौक में मिले। बाज़ार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण भगत जी के मन को भेद नहीं सका। वे बड़े स्टोर चौक बाज़ार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान में अपनी ज़रूरत का सामान लेकर चल पड़े। उनके लिए चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाज़ार उनके लिए बेकार है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाज़ार को सार्थकता वही इंसान देता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानता और जो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल मात्र विनाशक और व्यंग्य शक्ति को ही बाज़ार से लाता है, ऐसे मनुष्य को ना तो बाज़ार से कोई लाभ हो सकता है और ना ही बाज़ार को ऐसे लोग कोई लाभ दे सकते हैं।
ऐसे लोग सद्भाव के हास में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं और सद्भाव से हीन बाजार जो है वो मानवता के लिए विडंबना है और इस बाजार को लेखक ने अर्थशास्त्र और अनीति का शास्त्र माना है।